गोवा के लिए आज का दिन और आयुर्वेदा के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। गोवा के इस पावन भूमि में आज सेकंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे माननीय प्रधानमंत्री के हस्ते उसका इनॉग्रेट होने वाला है और उसी के साथ इसी गोवा के पावन भूमि में माननीय प्रधानमंत्री ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा का सेकंड आयुष हॉस्पिटल which is an graduate and undergraduate college with the 50% reservation for the Goans उसका इनॉग्रेट करने वाले हैं। The cost of the project which is at 302 crores of rupees। मैंने आयुर्वेद के लिए आयुष के लिए बताया क्योंकि दूसरा सेकंड इंस्टीट्यूट ऑफ द यूनानी मेडिसिन गाजियाबाद यूपी में वो लाइव कार्यक्रम वहां पे भी लोग देख रहे हैं। इसका कॉस्ट है 381 करोड़ ऑफ रुपीस। इसका भी इनॉग्रेशन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के हस्ते होने वाला है। थर्ड प्रोजेक्ट विच इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी नरेला दिल्ली विच कॉस्ट ऑफ रुपीस 287 करोड़। एक ही दिन में 1000 करोड़ ऑफ रुपीस के प्रोजेक्ट आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से लोकार्पण करने जा रहा है। मैं सभी आयुर्वेदिक और आयुष डॉक्टर की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। देश की अर्थनीति हो या विदेश नीति हो, मेक इन इंडिया हो या स्वच्छ भारत हो, फिट इंडिया हो या स्किल इंडिया हो, आयुष्मान भारत हो या प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की पैकेज हो, मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बदल रहा है, देश आगे बढ़ रहा है। अकेले आयुर्वेदिक चिकित्सा पे मैंने बात करते रहो तो मुझे 1 घंटा लगेगा आयुर्वेदिक और आयुष के बारे में मैं बात करूं। लेकिन दोस्तों, मैं आयुर्वेदिक वैद्य होने के नाते आप सबको बताने के लिए आया हूं। आयुष विभाग में सबसे पहले आयुष मंत्रालय किसने किया? आयुष मंत्रालय किसने किया? मोदी जी ने किया। योगा दिन इंटरनेशनल किसने घोषित किया? मोदी जी ने किया। आयुष 180 कंट्रीज पे किसने पहुंचाया? मोदी जी ने पहुंचाया। आयुष वीजा किसने स्टार्ट किया? मोदी जी ने किया। इसीलिए मैं कर रहा हूं कि आयुर्वेदा के लिए और आयुष के लिए अच्छे दिन आए हैं। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी के लिए ही आयुष के लिए अच्छे दिन आए हैं। मोदी जी है तो मुमकिन है। जी हाँ, इस सभी कुछ हमें मोदी सरकार ने ही आयुर्वेदिक डॉक्टर को जो 70 साल में नहीं हुआ था वो सिर्फ 8 साल में किसी ने करके दिखाया है, तो मोदी जी ने करके दिखाया है। आप सभी के वास्ते, सभी आयुष डॉक्टर के वास्ते मैं पीएम साहब का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और सिर्फ कुछ ही लाइन्स आपको बता देता हूं कि जो आयुष के फील्ड में इस देश में और विदेश में हुआ है, इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में मुझे अमेरिका से आए हुए डॉक्टर्स मिले, ऑस्ट्रेलिया से आए हुए डॉक्टर्स मिले, वियतनाम, नेपाल, हर एक कंट्री से जो वर्ल्ड आयुर्वेदा फाउंडेशन के मेंबर्स हैं और उस कंट्री में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आज हमें पूरे 180 कंट्रीज में आयुर्वेदा और आयुष की प्रैक्टिस पॉसिबल है, तो ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ मोदी जी पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं था। जी हाँ दोस्तों, आयुष के आयुर्वेद अनुसंधान में CCRS को अनुदान दिया। योग और नेचुरोपैथी में CCRNY को अनुदान दिया। यूनानी और सिद्ध होम्योपैथी को अनुसंधान दिया। CCRM,
CCRS और CCRH सभी को अनुसंधान देने का बहुत बड़ा काम मोदी सरकार ने किया है। First time in the country, National Commission for the Homeopathy, NCH Bill 2020. First time in the country, the National Commission for the Indian System of Medicine, NCISM Bill 2020, or the Institute of the Teaching and Research in Ayurveda, ITRA Bill 2020. ऐसे कानून पारित करके आयुर्वेद और होम्योपैथी को लीगल एजुकेशन सिस्टम के दायरे में लाने वाले मोदी सरकार है। इसीलिए मैं आप सब और लास्टली बता देता हूं, इस पारंपरिक चिकित्सा को ग्लोबली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेडिशनल सेंटर इस देश में स्टार्ट हुआ, तो जामनगर में स्टार्ट हुआ। इट इज बिकॉज ऑफ मोदी जी वो स्टार्ट हो सका, अदरवाइज कोई भी पॉसिबल नहीं था। आयुर्वेदा को ग्लोबली रीच देने वाले दूसरे तीसरे कोई नहीं है, ओनली एंड ओनली आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। इसीलिए फिर से एक बार कहता हूं कि मोदी है तो मुमकिन है।